Good morning everyone. I am Gopi Kumar Srivastava and today I am going to start a new chapter of accounts class 12, chapter number 4 according to T.S. Grewal, the change in profit sharing ratio among the partner or among the existing partner. So this is also an important chapter of account. In this chapter we are going to discuss how to change the profit sharing ratio among or between the partners. So इस चैप्टर में हमें बेसिकली ये सीखने मिलेगा कि हम लोग किस प्रकार से जो पार्टनर हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं उस चैप्टर का, उसके बाद हम लोग इसके जो क्वेश्चंस है उससे भी हम लोग डिस्कस करेंगे और मैं इस क्वेश्चन से आपको इस चैप्टर को समझाने का कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहां समझिएगा इसका जो कॉन्सेप्ट है उसे देखिए। यहां बात कर रहा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। ये चैप्टर के नाम के अनुसार है कि पार्टनर्स के बीच में जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें चेंजेज आ रहा है। जैसे समझाने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए कोई कंपनी है जिसमें ABC पार्टनर है पहले से, और वो तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 है। मतलब कि जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा उसे वो लोग 3:1 में बांटते थे। लेट जो प्रॉफिट है कंपनी का उसे हम लोग 60,000 मान लेते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 60,000 है, जिसको आप लोग नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं। पहले मैं कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, तब मैं क्वेश्चन में आऊंगा। अभी हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा इस चैप्टर का, ताकि आपको ये चैप्टर के हर क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए कॉन्सेप्ट में मान लीजिए 3 पार्टनर है, उनका रेशियो 3:2:1 है, तो अगर आप सारा जोड़ते हैं तो ये 6 आ जाएगा। 3:1 मतलब टोटल जो प्रॉफिट है वो रेशियो में दिया हुआ है, अब वो 6 है। और अगर अमाउंट का बात करें तो वो 60,000 रुपीज है। और जब आप इस 60,000 को ABC में बांटेंगे तो वो बटेगा 30,000, 20,000 और ये बचेगा 10,000, और सबको जोड़ने के बाद 60,000 वापस हो जाएगा। बट मान लीजिए ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, ये प्रॉफिट ये प्रॉफिट ये प्रॉफिट, इससे जो रेशियो बनाया गया 3:1, जब आप इसको काटेंगे तो आपका रेशियो क्या आएगा? 3:2:1 आएगा। मतलब प्रॉफिट को आप 3:2:1 में बांट रहे हैं। वही प्रॉफिट अगर 6 लाख होगा तो आप प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? आप ऐसे बांटेंगे 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, इस प्रकार से बांटेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग 60,000 को ही प्रॉफिट को मानते हैं कि हमारा प्रॉफिट जो है 60,000 है। जो भी रेशियो होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो बिल्कुल इस रेशियो में बढ़ जाएगा। बट मान लीजिए ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो पार्टनर के बीच में 1 अप्रैल 2020 का ये रिकॉर्ड है। मतलब 1 अप्रैल 2020 में, मतलब पिछले साल जो पार्टनर है ABC 3:1 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांट रहा था। अब नया साल में मान लीजिए 1 अप्रैल 2021 में ये जो न्यू ईयर हो गया, मतलब नया साल हो गया, मतलब आप इसको फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर कह सकते हैं। ये प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर है, प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर में 3:1 है। बट पार्टनर अब चाहता है कि पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो बदल जाए। मतलब तीनों अगर डिसाइड करता है कि नहीं अब हम लोग को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल देना चाहिए, और अगर बदल देगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लीजिए ये तीनों तय किया कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली हो जाए। इक्वली का मतलब क्या होता है? 1:1:1। 3 पार्टनर है तो सबको 1:1 मिल जाएगा, दैट इज इक्वली। और इक्वली अगर जोड़ेंगे सारा प्रॉफिट को तो 3 आएगा। अब देखिए पहले कंपनी 60,000 था जिसको हम लोग 3:2:1 में बांटते थे। अब वो 30,000, 20,000, 10,000 होता था। पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कब से बदल गया? तो वो बदल गया आपका 1 अप्रैल 2021 से। अब जो प्रॉफिट है 60,000 को हम लोग 1:1 में बांटेंगे, मतलब इसको इक्वली बांट देंगे तो कितना बनेगा? 20,000, 20,000 और यहां पे भी कितना आ जाएगा? 20,000। तो देखिए बेसिकली क्या हुआ, ये जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इसको आप ओल्ड शेयर कह सकते हैं। ये ओल्ड शेयर के अनुसार ये ओल्ड प्रॉफिट हो जाएगा, और ये आप इसे कह सकते हैं न्यू शेयर, और न्यू शेयर के अनुसार ये न्यू प्रॉफिट हो जाएगा। जिस प्रकार का शेयर रहेगा उस तरह का प्रॉफिट निकल जाएगा। तो बेसिकली मैं यही बताना चाहता हूं कि
पहले क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था पार्टनर के बीच में और अब क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। यहाँ पे हम लोग को इस चैप्टर में यही सीखना है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा पार्टनर का वो कैसे होगा। और हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में सीखने वाले हैं, हम लोग और कोई भी बात डिस्कस नहीं करेंगे। मतलब हम लोग को यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो फोकस रखना है वो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे ही रखना है, क्योंकि हर कंपनी में पार्टनर्स का एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है और वो आपस में मिलकर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज भी कर सकते हैं, जिससे इस प्रकार से चेंज हो रहा है। जब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, ठीक है, तो सारा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं ताकि आप समझ सके, क्वेश्चन भी इजी लगेगा आपको। बस बेसिकली आपको यही करना है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही इजी चैप्टर है, इतना मान के चलेगा। देखिए, अगर पुराना रेशियो के अनुसार बात करें तो पुराना प्रॉफिट 30,000 है और नया रेशियो के अनुसार बात करें तो नया प्रॉफिट 20,000 है। मतलब ए को पहले 30,000 मिलता था, अब ए को 20,000 रुपये मिल रहा है, मतलब 10,000 रुपये उसने सेक्रीफाइस किया। क्या किया? सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मतलब त्याग किया, मतलब तीनों मिलकर डिसीजन लिया है और ए की मर्जी से ये घट रहा है प्रॉफिट उसका, क्योंकि वो ए सब चाहते हैं कि आप इक्वल हो जाए। तो ए को जब इक्वल हो जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ए को नुकसान होने लगा, मतलब वो सेक्रीफाइस करने लगा। किसको फायदा होना देखते हैं। बी का 20,000 था, 20,000 है, मतलब इसको ना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये किसी प्रकार का त्याग कर रहा है। सेक्रीफाइस मतलब यहाँ त्याग हो गया और ना किसी प्रकार का गेन कर रहा है, मतलब फायदे में। अगर बात करें सी का तो पहले 10,000 था, अब हो गया 20,000, तो इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो देखिए प्रॉफिट 10,000 से 20,000 गया, मतलब प्रॉफिट 10,000 बढ़ गया, मतलब इसका 10,000 घट गया, इसका 10,000 बढ़ गया, तो इसको बोलेंगे गेन। जिसको फायदा होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद उसको गेन बोलेंगे, जिसको नुकसान होगा उसको हम लोग सेक्रीफाइस बोलेंगे। तो बस यही हम लोग को करना है और इस प्रकार से हमें बताना है किसको कितना हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का, ताकि मैं आपको इस चीजों को बता सकूं। पर एग्जाम में कभी भी हम लोग इस फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं वो भी मैं डिटेल्स बताऊंगा। ये मेनली कॉन्सेप्ट था, उसके लिए मैं एक क्वेश्चन का इस्तेमाल करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग डिटेल से सभी बातों को पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये टीएस बुक का है, ठीक है, और आपको ये जो चैप्टर टीएस गोल्ड में देखने को मिलेगा ये चैप्टर 4 में मिलेगा। और अगर आप डीके गोल्ड को देखना चाहते हैं, डीके गोल्ड में इस तरह का क्वेश्चन देखना चाहते हैं, इस तरह का चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, तो आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा। डीके गोल्ड में हमेशा चैप्टर 1 पहले रहता है, जो भी मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं, अगर आप डीके गोल्ड से पढ़ रहे हैं बस चैप्टर 1 पहले चल जाए, अगर इसका चैप्टर 4 है तो उसका चैप्टर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक इतना बात तो क्लियर है आपको। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और क्वेश्चन से समझते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसे इस तरह का जो क्वेश्चन है उसमें मैं 2 तरीका से आपको बताऊंगा ताकि आप समझ सकें। देखिए ए और बी आर प्रॉफिट शेयरिंग आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, मतलब ए और बी, मान लीजिए ए और बी है और उन लोगों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो इक्वली है, मतलब चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो वो लोग इक्वल बांट रहा है, मतलब 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, यहां इफेक्ट का मतलब यहां पे ये हो गया कि 1 अप्रैल 2020 को दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3, मतलब 1 अप्रैल जैसे आया, मान लीजिए ये तो पहले का था, अब जैसे 1 अप्रैल 2020 आया वो लोग डिसाइड किया कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 4 और 3 हो जाएगा, मतलब 4:3 हो जाएगा। मतलब ये 1 अप्रैल 2020 को डिसाइड किया गया, मतलब हो सकता है ये अगले साल किया गया, मतलब पहला साल हमारा क्या होगा 1 अप्रैल 2019 को होगा। हमेशा अकाउंट हमारा हमेशा कब स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2020 को या 19 को स्टार्ट हुआ होगा, तो क्लोज कब होगा 31 मार्च 2020 को हुआ होगा, और 2020 को क्लोज होगा तो उसी एक दिन बाद आपका 1 अप्रैल 2020 को बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगले साल दोनों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बदल दिया, पहले इक्वल बांटते थे अब वो लोग चेंज कर दिए। अब वो दोनों चाहते हैं कि हमारा उन दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 7 हो जाए। चलिए ठीक है, यहां तक भी हम लोग समझ में आता है।
कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन। आपको यहाँ पे बताना है कि इंडिविजुअली ए का क्या गेन हो रहा है या सेक्रीफाइस हो रहा है, या बी को गेन हो रहा है या सेक्रीफाइस हो रहा है। हम लोग जानते हैं कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है, जब भी बदलता है, तो एक को फायदा एक को नुकसान होने वाला है। देखिए पहले दोनों इक्वल बांटता था, अब दोनों अलग अलग रेशियो में बांट रहा है, तो जरूर एक को फायदा एक को नुकसान होगा, क्योंकि प्रॉफिट जो है हमारा कंपनी का वो जल्दी ज्यादा फ्लैक्चुएट नहीं करता है। मान लीजिए पिछले साल कंपनी का प्रॉफिट 1 लाख था, तो इस साल भी मान लीजिए 1 ही लाख रुपया है, थोड़ा देख लीजिए ये बढ़ भी गया, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलने की वजह से किसी को ज्यादा फायदा किसी को नुकसान जरूर होने वाला है। तो चलिए इससे पहले हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से बनाते हैं, फिर मैं वो तरीका बताऊंगा जिस तरीका को हम लोग एग्जाम में लिखते हैं। पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, एक ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूं ताकि आप इसको समझ सके, जैसे मैंने कि इससे पहले बताया था। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए ए बी है, ठीक है, और ये देखिए ये 1 अप्रैल 2020-19 को अगर इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किया 1:1, मतलब आप इसको ऑल रेशियो, ऑल शेयर मान लीजिए या ऑल रेशियो कह दीजिए। जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा हम उसे ऑल शेयर कहेंगे, और जो नया होगा हम उसे न्यू शेयर कहेंगे। मतलब ये हमारा न्यू शेयर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ओल्ड शेयर हो गया। करेक्ट, यहां पे इस बात को आप जरूर याद रखें कि ये न्यू शेयर हो गया दोनों का, ये हो गया ओल्ड शेयर। उसी प्रकार से ओल्ड शेयर के अनुसार ये दोनों का जो ओल्ड शेयर है 1:1 है, मतलब 2 है। अब ये 2 को, या मैं जैसे कि एक को मैं 10,000 लिख देता हूं और इस एक को भी मैं 10,000 लिख देता हूं। आप इसको बस मैं कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसको आप 1 लाख 1 लाख भी लिख सकते हैं, 2 लाख 2 लाख भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। काटेंगे तो आपको 1:1 ही आएगा। मतलब रेशियो क्या होता है, किसी भी प्रॉपर्टी को काटने के बाद वही होता है। बस मैं समझाने के लिए इससे मैंने रिलेट लिया, अपने से लिया है, इस पर कंफ्यूजन मत रखिएगा कि 10,000 आ कहां से गया। बस 1 के अनुसार 10,000, 1 के अनुसार 10,000 ऐसे ले लिया। और दोनों को अगर जोड़ेंगे तो मान लीजिए प्रॉफिट 20,000 है। थोड़ा देख ली कि कंपनी में पहले 20,000 प्रॉफिट होता था, दोनों इक्वली बांटेगा, मतलब 1:1 में बांटेगा। काटने के बाद कितना बचेगा, इसको काटेंगे इसको काटेंगे 1:1। फिर दोनों का न्यू जो रेशियो है, न्यू शेयर, आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू शेयर दिया हुआ है 4:3। पहले इक्वली दिया है, इक्वली मतलब 1:1 होता है, क्योंकि 2 ही पार्टनर है, 3 रहेगा तो 1:1 हो जाएगा। अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4 और 3 है, 4 और 3 मतलब हो गया 7, ठीक है। पर यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको बांटने में हमको दिक्कत होगा, तो हम इसे थोड़ा सा चेंज कर देते ताकि बांटने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको चेंज कर देते हैं ताकि आसान हो जाए। ऐसा नंबर लेंगे जिसको 7 से डिवाइड हो जाए। जैसे अगर हम 20,000 लेंगे तो हम 7 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ आखिर मैंने क्यों मिटाया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रेशियो 7 आ रहा है, तो इसके लिए हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 7 से डिवाइड कर जाए और हमारा ये भी फुलफिल हो जाए, है ना। चलिए कोई बात नहीं, हाँ 7 से डिवाइड है, 7 से अगर कोई डिवाइड होगा तो हमारा जो नंबर है 14,000 ले लेंगे तो डिवाइड हो जाएगा ना। 14,000 7 से डिवाइड, हाँ चलिए 14,000 लेते हैं। इसका 14,000 ले लीजिए, या इसको 7,000 ले लीजिए, 7,000, और इसको भी 7,000 ले लीजिए, तो ये 14,000 लेगा, ठीक है। यहाँ तक चलिए कोई बात नहीं। मैंने क्यों लिया मैं बताऊंगा, जैसे कि ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 14,000 7 से डिवाइड हो सकता है, पर 20,000 7 से डिवाइड नहीं हो सकता, पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट का झंझट हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको हटा दिया और उसकी जगह में 14,000 ले लिया। आप इस तरह से कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बस कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक ना, और मोटिव ज्यादा नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे आप 14,000 कर दे और आप इसको ऐसा कोई भी टेबल ले सकते हैं जो 7 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ 40,000 ले लीजिए, मान लीजिए 40,000 था, 1:1 में बांटेंगे तो 7,000 7,000 का। अब इस 14,000 को आप 4 और 3 में बांट दीजिए। तो अगर हम 14,000 को 4 और 3 में बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे मैं बता देता हूं। तो इसका बनेगा 8,000 और इसका बनेगा 6,000। अब ये दोनों को भी जोड़ेंगे तो 14,000 का। देखिए मैंने बेसिकली इसलिए किया ताकि मेरा पॉइंट नहीं है। पहले देखिए जरा ध्यान से देखेंगे, पहले अगर 14,000 रुपये कंपनी को प्रॉफिट था तो दोनों 7,000 बांटता था। अगर वही 14,000 रुपये अगले साल भी रहे नया प्रॉफिट में भी, तो अगर आप 4 और 3 रेशियो मतलब 7 है और 7 से अगर 14,000 डिवाइड करेंगे या इंटू जो भी करेंगे तो 8,000 और 6,000 लगेगा। तो 8,000 6,000 जोड़ के भी 14,000 रुपया और 7,000 रुपये भी 14,000 रुपया, करेक्ट। तो इससे हमें देखिए रेशियो से तो समझ में नहीं आएगा कि आपको फायदा या नुकसान हो रहा है, पर अमाउंट से देख सकते हैं। जैसे पहले 7,000 था 8,000 हो गया, मतलब 1,000 ये गेन कर गया। कौन कर गया, तो ए कर गया। पहले 7,000 था 6,000 हो गया, 1,000 का नुकसान हो गया, मतलब ये सेक्रीफाइस कर दिया।
सेक्रीफाइस। तो देखिए हमेशा क्या कीजिएगा, ओल्ड से न्यू को चेक कीजिएगा। मतलब ओल्ड कितना था 7,000, न्यू कितना है 8,000, डिफरेंट कितना है। तो 7 से 8,000 रुपये मतलब फायदा है, को प्रॉफिट उसका बढ़ गया है। 7,000 से 6,000 रुपये मतलब प्रॉफिट उसका घट गया है, मतलब सेक्रीफाइस किया, मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ये गेन कर रहा है। करेक्ट। तो देखिए मैंने बेसिकली बहुत आसान से निकाल दिया कि कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर दिया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, पर एग्जाम में इस प्रकार से कभी भी हम लोग नहीं बनाते हैं, बिल्कुल नहीं बनाते हैं एग्जाम में। ये जो तरीका है ये सिर्फ और सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि क्या प्रॉफिट और लॉस है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। मतलब कोई कंपनी में कोई पार्टनर प्रॉफिट को बदल ले आपस में ही, एग्जिस्टिंग पार्टनर का मतलब क्या होता है, आपस में ही बदल रहा है ना। तो डेफिनेटली वहां पे हम लोग का किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, ये मैं बेसिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। बट इसको ऐसे नहीं बनाते, इसको बनाते हैं हम लोग फ्रैक्शन में तरीके से, मेथड से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से आपको अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे, है ना। फिर से दिखा देता हूँ। तो पुराना मेथड तो मैंने बता दिया, ए और बी। देखिए आपको पहला क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। अगर आप पहला क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझते तो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आने वाला है, आप ये बात याद रखिएगा। देखिए पहले 1:1 था, 2 में 2 ही था, तो इसको आप पहले वाला जो प्रॉफिट था आप उसको ओल्ड शेयर कह सकते हैं। मतलब पहले वाला जो रेशियो जो यहाँ इंडिकेट किया गया इक्वली रहेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब बोलेगा तो पहले वाला रहता है, तो वो हमेशा ओल्ड शेयर रहेगा। बाद में इफेक्ट पड़ा था 2020 में, तो वो आपका न्यू शेयर कहलाएगा, जो कि आपका 4:3 है, मतलब 7 हो गया। ठीक है, तो ये ओल्ड हो गया, ये न्यू हो गया। और मैंने आपको तुरंत बताया था अभी जैसे कॉन्सेप्ट में कि हमेशा ओल्ड से न्यू को घटाते, चेक करते कि पहले क्या था बाद में क्या था। इसमें भी उसी प्रकार से करेंगे कि ए को फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, उसको इस प्रकार से पता करते हैं। जैसे कि अगर पता करना है ए का शेयर कि उसको फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, तो लिखिए यहाँ 8 शेयर लिख दीजिए। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए पहले का जो शेयर प्रॉफिट था या प्रॉफिट का जो शेयर था ए का, वो कितना है चेक कीजिए, 1/2 है। मतलब जितना भी कंपनी में प्रॉफिट था उसमें से ए को 1 मिलता था, तो 2 प्रॉफिट में 1 मिलता है, किसको मिलता है ए को। मतलब ये इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो हो गया, जो कि फ्रैक्शन में मैंने निकाल दिया। यहाँ रेशियो में, यहाँ फ्रैक्शन में सिर्फ ए का है। टोटल से हमेशा कंपेरिजन करेंगे, राइट। फिर ये पुराना उसका रेशियो हो गया, मतलब पुराना रेशियो मतलब पुराना प्रॉफिट। और अगर उसका ए का ही अगर नया रेशियो देखा जाए, नया रेशियो मतलब नया प्रॉफिट, तो 4/7 हो जाएगा। फिर हम लोग उसके बाद दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 14 आ जाएगा। देखिए 2 और 7 का एलसीएम कितना होता है, 14 होता है। फिर यहाँ पे इतना याद रखना कि ये ओल्ड शेयर हो गया, ये आपका न्यू शेयर हो गया, किसका सिर्फ ए का हो गया। अब ये 2 के बार में 2 के टेबल में 14 कितना होना है, 7 बार में आता है, 7 यहाँ ले लें। 7 के टेबल में आपका ये कितना होता है, 2 बार में आता है, तो ये 8 हो गया। अब जरा ध्यान देंगे तो देखिए इसमें जरा ध्यान देगा, 7 से 8 कभी घटता है, नहीं घटता है। अगर घटेगा भी तो नेगेटिव आएगा। तो बच्चे क्या करते हैं, नेगेटिव लिख देते हैं। बट मैं आपको बताते देता हूं कि इस तरह के चैप्टर में हमेशा अकाउंट में कभी भी हम लोग माइनस साइन नहीं देते हैं। उसकी जगह जिसको भी माइनस हो रहा है मतलब कि उसको गेन हो रहा है, जब भी माइनस आएगा आंसर में तो वो उसको गेन होता है, हम लोग माइनस ना लिख के गेन लिख देते हैं। ये लिखने का तरीका होता है ना, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। मतलब कि याद रखिएगा, देखिए इसको मतलब कि इसका बढ़ रहा है प्रॉफिट, क्या हो रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था, इसका बढ़ रहा है, उसका सेक्रीफाइस हो रहा है। एक का ही गेन हो रहा था, 7,000 से 8,000 हो जा रहा था। तो देखिए यहाँ पे भी 1/14 है, वो 8,000 रुपए को गेन को ही दिखा रहा है। करेक्ट, तो ये ए का शेयर हो गया। उसी प्रकार से अगर बी का निकालना चाहेंगे तो बी का शेयर कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए बी का भी जो शेयर है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो बी का भी अगर पुराना रेशियो की बात करें तो बी का पुराना रेशियो देखिए क्या है, 1/2, मतलब कि उसका 1 है और टोटल कितना है 2, तो 1/2 उसका पुराना हो गया। और अगर नया की बात करें तो उसका 3/7 है, 3/7, तो नया रेशियो इसका 3/7 हो गया। ये ओल्ड रेशियो हो गया, न्यू रेशियो हो गया फ्रैक्शन में, तो ये हो गया 40। और यहां देखेंगे तो आपका 7 बार में आ रहा है, और यहां देखेंगे तो 2 6। देखिए यहाँ 7 से 6 घट रहा है, यहां पे ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ये इंसान सेक्रीफाइस मतलब त्याग कर रहा है, ये गेन करेगा, ये सेक्रीफाइस करेगा, समझिएगा। तो ये रेशियो में इस प्रकार से दिखाते हैं, और एग्जाम में भी हम लोग इसी प्रकार से बनाते हैं। करेक्ट, यहाँ पे आपको अमाउंट पुट करके एज्यूम करके नहीं बनाना है, आपको इस प्रकार से बनाना है। आपको हमेशा याद रखना है, किसी को भी शेयर निकालना चाहे ए का हो या बी का हो, आप हमेशा ओल्ड शेयर से न्यू शेयर घटाएंगे, ओल्ड शेयर से न्यू शेयर, तब आपका ऑटोमेटिक पता चल जाएगा उसको गेन हो रहा है या सेक्रीफाइस हो रहा है।
और एक और बात याद रखना है कि अगर नेगेटिव में आया तो गेन हो रहा है इसको ए को, और अगर पॉजिटिव में आ रहा है, ये पॉजिटिव मतलब क्या 7 से 6 कट रहा है, 6 छोटा है तो वो 1/14 आएगा, तो वो आपका सेक्रीफाइस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस। तो देखिए इंडिविजुअल पार्टनर ए का जो है गेन हो रहा है 1/14 से, और इसको सेक्रीफाइस हो रहा है 1/14 से। जैसे कि मैंने बताया था ए को उस समय 1000 रुपया गेन हो रहा था और ए को बी को क्या हो रहा था, सेक्रीफाइस हो रहा था, तो वो 1000 रुपया 1/14 के बराबर है। ठीक है, तो आप इस तरह से एज्यूम करके क्वेश्चन को किस हिसाब से बना सकते हैं। आप उसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और आपको एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन को भी दे देते हैं ना, ताकि आप प्रैक्टिस में बिल्कुल रहें और आप किसी भी तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन में कोई किसी प्रकार का दिक्कत हो। सभी क्वेश्चन बिल्कुल बन जाएगा बहुत ही आसान से, है ना। जैसे कि यहाँ पे ए और बी है, तो एज ए होमवर्क में यहाँ एक्स और वाई कर देता हूं, बस मैंने नाम चेंज कर दिया। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे इक्वली है, तो इक्वली ना लेकर मैं यहाँ पे प्रॉफिट जो कुछ भी हो सकता है, इक्वली हो सकता है, कोई और भी रेशियो हो सकता है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसको मैं 2:1 कर देता हूँ। मतलब पुराना जो रेशियो था वो 2:1 है। विथ इफेक्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल 2020, मतलब 1 अप्रैल 2020 में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है यहाँ पे मैं इक्वली कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, इक्वली 1:2, मतलब यहाँ सिर्फ लिख देते हैं 1:1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या फिर इक्वली भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है, कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। अब आपको बताना है कि क्या चेंज आया है आपका, किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ। ये आपके लिए होमवर्क है जिसे आपको बनाना है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इससे जरूर बनाएं। ये इसका होमवर्क अपने कॉपी फेयर कर ले। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं उसके बारे में, बस इतना याद रखिएगा। एक्स और वाई है, पुराना रेशियो क्या है 2:1 है, ये ओल्ड शेयर हो गया है ना, और ये न्यू शेयर हो गया। न्यू शेयर क्या है 1:1 हो गया है ना, 2 और 1 3 हो जाएगा, 1:1 2 हो जाएगा। तो बस इसके बाद आपका प्रोसेस है, आपको बनाना है, ऐसे कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन को बता दूंगा तो कैसे होगा। और याद रखिएगा, चाहे वो कोई भी हो, डीके गोल हो, टीएस हो या कोई और भी राइटर हो, आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए चैप्टर के बारे में, ताकि आप हर क्वेश्चन को बना सकें। ठीक है, और बिल्कुल इसे फेयर कर लें।